और गजल की विधाओं में बनारस घराने की आत्मा को स्वर प्रदान करती हैं। आपकी साधना, शोध और सृजन ने संगीत को केवल मंचीय कला नहीं बल्कि सामाजिक चेतना का माध्यम बनाया। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन से लेकर विश्व के अनेक देशों तक आपकी स्वर यात्रा भारतीय संगीत की गरिमा का जय घोष है। मधुमूर्छना न्यास के माध्यम से आपने असंख्य कलाकारों को संबल दिया, लुप्त प्राय वाद्यों और घरानों के संरक्षण का बीड़ा उठाया तथा परंपरा और दरबारी महफिल जैसी संकल्पनाओं द्वारा हमारी सांस्कृतिक विरासत को नव जीवन प्रदान किया। आपकी विनम्रता भक्ति संगीत पुरस्कार 2026 द्वारा अलंकृत करते हुए हमें असीम खुशी हो रही है और आपको मंगल कामनाएं अर्पित करते हैं। देवी और सज्जनों, जलोटा वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा इसके पहले जो सभी का धन्यवाद। और अब मैं चाहती हूँ शोभा जी आप कुछ कहें। अभी 6 महीना पहले मैंने यादें बिस्मिल्लाह अवार्ड उस्ताद अमजद अली खान को दिया था। तो उन्होंने कहा था कि हमको सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा अवार्ड मिला है, लेकिन ये अवार्ड सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम अवार्ड है। तो मैं आज कहती हूँ कि अनूप जी, मैं अनूप जी को जितना देखती हूँ, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा अस्तित्व उनका सबको बहुत प्यार देते हैं और सबको बहुत सम्मान देते हैं। जब जितना मैंने देखा हूँ, कभी उनको मैंने किसी की चर्चा और बुराई करते हुए कभी भी देखा ही नहीं है ना। ये सच। मैं कवियत्री नहीं हूँ, लेकिन मैंने उनके लिए पहली बार 4 लाइन लिखा। अनूप ही अनूप, अनूप ही अनूप, नहीं नहीं, अनूप ही अनूप, जमाने में जन्म लेते हैं एक ही अनूप, जमाने में जन्म लेते हैं एक ही अनूप। सभी उपाधियां जितना भी है हमारे देश का सभी उपाधियां छोटी है उनसे, सभी उपाधियां छोटी है उनसे। भारत के अनमोल रतन है हमारे अनूप, हमारे अनूप, हमारे अनूप। ये मैंने पहली बार लिखा है और मैंने दिल से लिखा है, क्योंकि इतनी, जैसे हम लोग जब बनारस में थे ना, तो हम उनको ही सुनते थे। वो चांद अंगड़ाइयाँ ले रहा है, वो हमारे जो टीन एज में जो एक होती है ना रोमांस की फीलिंग, उनकी वो गजल सुनकर, तो उस समय सबसे उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया था। उनकी जो ख्याति थी, कभी सोचा ही नहीं था कि उनसे कभी मिलूंगी। आज जो हो गया ना, बॉलीवुड स्टार हो गए हैं, सबसे बड़ा स्थान। लेकिन हम जब छोटे थे ना, आप लोग हमारे लिए स्टार थे। हम लोग पीछे बैठ के दूरबीन लेके देखते थे इन स्टारों को। तो आज उनके हाथ से ये अवार्ड मिलना, ये अनमोल है। ये 1 लाख नहीं है, कई करोड़ों के समान है। मैं बहुत संभाल के रखूंगी और आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आप 100 साल से भी ज़्यादा जिए और ऐसे ही लोगों को आनंद देते रहे। शोभा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये अवार्ड उन्होंने एक्सेप्ट किया। बहुत अच्छा लिखती हैं, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट्स पे लिखा करिए, मेरे ऊपर क्या। लोग ऐसा समझेंगे कि ये फंक्शन मैं इसीलिए करवाता हूँ, ऐसा बिल्कुल मकसद नहीं मेरा। मेरे बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल है नहीं, ये बहुत अच्छी कविता है, लेकिन आगे से दूसरे सब्जेक्ट ढूंढिए। अंकिता खत्री, उसकी लिखी हुई एक गाथा।
वो हमारी बहुत खास है, हमारे बनारस की है। और विवेक प्रकाश, यहाँ सप्तम आनंद भी उपस्थित है। कहाँ है तू? हाँ ठीक है। तो विवेक प्रकाश जी का कॉम्पोजिशन और अंकिता की लिखी हुई सामने ही होली आ रही है। मैं ऐसे ही बिना तबले का गाऊंगी एक लाइन। और जा रहा था मैं, ठीक है ना। सुनरी सखी बोरा पिया रसिया, मोरा पिया रसिया, मोरा पिया रसिया। ऐसो जुल्मी डारी है नजरिया, हो गई मैं तो उसकी बाबरिया। पिया रसिया, मोरा पिया, मोरा पिया, मोरा पिया, पिया रसिया। इसी के साथ अब मेरा विनम्र निवेदन है, मालिनी जी कुछ शब्द आपके। हम सबके बहुत प्रिय, बहुत आदरणीय, बहुत आत्मीय, हमारे लिए तो बिल्कुल बड़े भाई और मार्गदर्शक जैसे आदरणीय पंडित अनूप जलोटा जी, आपको सादर प्रणाम करती हूँ। सब परिवार सबको आभार व्यक्त करती हूँ। और जिनकी पुण्य स्मृति में इतना बड़ा सम्मान दिया जा रहा है, मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ उन ऋषि श्रद्धेय दादू के लिए, रवीन जैन जी के लिए तालियां बजें। मेरा सौभाग्य रहा है आपके संग संग दादू के साथ भी कितनी बार मंच साझा करने का, बैठकी करने का, मुंबई में भी और घर में भी, जहां जहां हम मंच पे मिलते रहे या फिर कार्यक्रमों में मिलते रहे। उनके नाम पर ये सम्मान आरंभ करना आपकी सदाशयता है। ये दिखाता है कि आप गुरुओं का कितना सम्मान करते हैं। और ये बात एक एक कलाकार दिल से जानता है। कभी कभी कुछ कलाकार कंठ से अमीर होते हैं, लेकिन बहुत कम कलाकार होते हैं कंठ के संग संग दिल से भी अमीर। अनूप जी ऐसे ही कलाकार हैं। अंकिता ने परिचय सब कुछ दिया, उसमें बहुत सारी बातें शायद छूट गई। उनमें एक बात ये कि जो अनूप जी को हमें जोड़ती है वो है लखनऊ का साथ, उसी भातखंडे संगीत महाविद्यालय, अब तो विश्वविद्यालय। और सबसे बड़ी बात, हमारे उस्ताद मरहूम उस्ताद राहत अली खान साहब। ये युवा बांसुरी वादक बिल्कुल इस पूरे काव्य को बांध के रखा, एक दृश्यबद्ध करने का जो काम म्यूजिकली किया राघव जी ने, बिल्कुल बहुत सुंदर किया। और फिर बात जब कृष्ण की संवाद की हो अर्जुन से और बांसुरी ना बजे, तो कृष्ण की उपस्थिति को आपने यहाँ पे सार्थक किया राघव जी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण की गीता का पूरा संस्मरण यहाँ पर दृश्य सामने आ गया। महाभारत के उस युद्ध का वैष्णवी जी ने अपने वाचन से उसे प्रस्तुत किया और राघव जी आपने बांसुरी के माध्यम से इसमें जो भूमिका निभाई है उस हेतु हम आपका आभार करते हैं। और अब मैं जिनको बहुत ही आदर सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ, देवी और सज्जनों, जिन्हें हम भजन सम्राट पद्मश्री पुरुषोत्तम दास जलोटा शास्त्रीय संगीत सेवा पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं।
पद्म भूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट जी। अब सबकी तालियों के बीच मैं चाहती हूँ इस सम्मान के पल में उनके सुपुत्र सलील भट्ट जी भी उपस्थित हो मंच पर, साथ ही साथ उनके पोते भी आए हुए सात्विक भट्ट जी। ये 3 पीढ़ियां एक साथ यहाँ पर उपस्थित है। मैं सादर मंच पर उनको आमंत्रित कर रही हूँ। पद्म भूषण नवाचार और परंपरा का अद्वितीय संगम रचने तथा सुरों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक गरिमा को विश्व भर में आलोकित करने हेतु यह अलंकरण सादर अर्पित किया जाता है। पंडित विश्व मोहन भट्ट जी एक ऐसे अप्रतिम कलाकार हैं जिन्होंने मोहन वीणा एवं विश्व वीणा का सृजन कर वादन की एक नई परंपरा को जन्म दिया। 1994 में विश्व के सर्वोच्च सम्मान ग्रैमी अवार्ड से विभूषित होकर आपने न केवल भारत को गौरवान्वित किया बल्कि भारतीय संगीत को वैश्विक मंच पर सर्वोच्च स्थान दिलाया। आपकी साधना और सृजनशीलता ने सुरों को सीमाओं से मुक्त कर विश्व भाषा में परिवर्तित किया। आपने 80 से अधिक देशों में भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रचार प्रसार कर उसे जन जन तक पहुंचाया। आपकी विशिष्ट वादन शैली में गायकी और तंत्रकारी तकनीक का अद्भुत समन्वय है जो आपके संगीत को आत्मीय, संपूर्ण और कालातीत बनाती है। जयपुर के सुप्रसिद्ध भट्ट परिवार में जन्मे आप महान संगीत परंपरा के संवाहक हैं। भारतीय संगीत की प्रतिष्ठा को विश्व पटल पर अमर करने वाले इस अद्वितीय योगदान के लिए अमेरिका, कनाडा सहित अनेक देशों ने मानद नागरिकता से भी आपको अलंकृत किया है। आपकी विनम्रता और साधना आपको विशिष्ट बनाती है। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान, पद्म भूषण, पद्मश्री, राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित आपको जलोटा वेलफेयर फाउंडेशन, भजन सम्राट पद्मश्री पुरुषोत्तम दास जलोटा शास्त्रीय संगीत सेवा पुरस्कार 2026 से अलंकृत करते हुए हमें अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। भारत देश के गौरव है आप, कृतज्ञ है हम जो आपने ये सम्मान स्वीकारा। तालियां बजती रहनी चाहिए देवी और सज्जनों। हम अपने भाव यूं ही अर्पित कर सकते हैं अपनी करतल ध्वनि के माध्यम से। और ये 3 पीढ़ियां एक साथ इस मंच पर सम्मानित हो रही है। क्या बात है। पंडित विश्व मोहन भट्ट जी, उनके सुयोग्य सुपुत्र और शिष्य सलील भट्ट जी और सात्विक भट्ट जी। ये संगीत का संस्कार इसी तरह से ये परंपरा बन के कायम रहे, यही हमारे भारतीय संगीत की सबसे बड़ी ताकत है। घराने ऐसे ही नहीं बनते, ये घराने ऐसे बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और पंडित जी आप मंच पर हैं, मैं बहुत ही विनम्रता से आपसे निवेदन करना चाहती हूँ। अभी तक अवार्ड मुझे मिले उनमें सबसे बड़ा अवार्ड यही है, क्योंकि एक संगीतज्ञ के द्वारा और संगीतज्ञ के नाम से दिया गया। और अनूप जी हमारे ऐसे कलाकार जिन्होंने पूरी दुनिया में भजन ऐसा कर दिया कि बस भजन के पर्याय, जैसे ही भजन शब्द आता है सबसे पहले नाम आता है अनूप जी। और इनकी एनर्जी देखिए, अमेरिका से सीधा यहाँ पर आ गए, अमेरिका से सीधा यहाँ पे आना और इतनी देर तक यहाँ पर खड़े रहना, इनको जेट लैग भी नहीं लगता, ये जेट लैग को लग जाते हैं। सदाबहार कलाकार, सदाबहार, हमेशा इनको मैंने देखा है
बस खुशियाँ बांटते रहिए। और इनके घर पे जो गाना बजाना होता है अद्वितीय है। कितने सब लोग उतर आके इतना संगीत का माहौल पैदा करना बहुत मुश्किल काम होता है। इतना समय देना और फिर साथ साथ अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाना, कार्यक्रम करना, कितने काम, कितनी रिकॉर्डिंग, सब एक आदमी के बस का नहीं होता है। लेकिन अनूप जी ने दिखा दिया कि क्या क्या हो सकता है इस दुनिया में। मोहन भट्ट जी को उनका पंडित पद्मश्री पुरुषोत्तम दास जलोटा जी के नाम पर अवार्ड दिया गया है। सोमा घोष जी को पंडित। इस इतने अच्छे प्रोग्राम के लिए हमें कुछ दो लाइनें जो हमारे आए हुए मेहमानों के लिए, जो राजस्थान का केसरिया बालम मांस उसकी दो लाइनें सुनाएंगे आपको। साजन आया ए सखी, साजन आया है सखी, मैं काई मनवार करूं, थार भरूं गज मोतियां और ऊपर नैन धरूं जी, पधारो हमारे देश केसरिया बालम जिया बोली, पधारो हमारे देश। थैंक यू सर। बहुत ये हमारा 14वां ग्लोरी अवार्ड, और इतनी ही भव्यता से हम लोग मनाते हैं। अनूप जलोटा जी का नाम जुड़ा है तो ऐसी कोई विभूतियाँ नहीं हैं जो उनको प्यार न करती। तो हम सब के लिए सबके आशीर्वाद हैं हमारे ऊपर, और सच में इस बार भी आप सब लोगों का भी बहुत साथ सहकार रहा और बहुत भव्य तरीके से ये हमारा आज का 14वां ग्लोरी अवार्ड संपन्न हुआ। थैंक यू सो मच। कितने अवार्ड थे, कौन कौन अवार्ड थे आज के अवार्डीज हमारे पंडित विश्व मोहन भट्ट जी, पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी, पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष एंड गौतम मराठे, ये 4 हमारे अवार्डीज थे आज। अनूप जी का ऑलरेडी उनका गायन हुआ, उनके साथ उनके जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी आज गायन प्रस्तुत किया। मेरी बेटी विधि